आपको सेकंड एक्सप्लेन ये किया कि 100 नंबर व्हीकल के माध्यम से आपकी एफआईआर कैसे लिखी जाएगी। फिर तीसरे चैनल पर अपन बात कर रहे थे कि आप वेब पोर्टल पे या पब्लिक के जो कियोस्क हैं उसके माध्यम से भी आप एफआईआर कर सकते हैं। चौथा माध्यम है ऐप के द्वारा, तो आप कम्युनिटी ऐप के माध्यम से एफआईआर कर पाएंगे। और पांचवा माध्यम है वर्चुअल प्रोसेसर। तो इन पांचों में से किसी भी माध्यम से आप जो है एफआईआर कर सकते हैं। और बैकएंड इंजन जो है वो आपसे एनिमेटेड उसमें या चैटबॉट में आपसे बात करेगा। आप ये तय कर सकते हैं कि आप किस अधिकारी से बात करना चाहते हैं, तो वो एनिमेटेड रहेगा, लेकिन आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप महिला अधिकारी से बात करना चाहते हैं या जेंट अधिकारी से बात करना चाहते हैं, और अकॉर्डिंगली वो अधिकारी जो है ना आपसे मुखातिब होगा और फेस टू फेस आपसे बात करेगा। उसकी जो बैकएंड इंटेलिजेंस है उसमें इतना पावर डाला गया है कि वो आपसे पूरी घटना का एक्सट्रैक्ट ले लेगा, और जो उसमें जो भी वो धाराएं लगा रहा है, जो भी वो सेक्शन लगा रहा है, उस सेक्शन का और एक्ट का पूरा डिटेल आपसे ले लेगा। अभी जैसे होता है कि कई बार जो है हमारे थानों में एफआईआर दर्ज होती है और ठीक ढंग से उसके एट्रीब्यूट्स भी नहीं लिए जाते हैं। एफआईआर में कुछ लिखा रहता है और जो एफआईआर लेने वाला अधिकारी है वो उसमें जो सेक्शन लगाना चाहता है वो लगा देता है, और यही कारण है कि चार्ज की स्थिति में कई बार जो है वो सेक्शन सब्सटेंशिएट नहीं हो पाते हैं। तो नंबर 1, एफआईआर की क्वालिटी जो है वो बेटर होगी, क्योंकि उसमें बैकएंड इंटेलिजेंस उन सभी एट्रीब्यूट्स को लेके आएगी जो कई बार अभी थानों में नहीं आ पा रहे हैं, उन एट्रीब्यूट्स को वो लेके आएगी। नंबर 2, विशेष तौर पर जहां पर कम्युनिटी वॉलंटियर हेल्प करने में आ रहा है, ही विल बिकम एडिशनल विटनेस। तो एक आपके पास एक विटनेस हो गया है जिसको आपने एफआईआर कही और जिसने आपको एफआईआर को एंट्री करने में आपकी मदद की, तो एक कम्युनिटी वॉलंटियर आपका एक एडिशनल गवाह बन गया। देन उसने 2 चीजें देखी हैं, एक तो उसने देखा है फरियादी को और दूसरा उसने देखा है घटनास्थल को, तो वो 2 चीजों का चश्मदीद गवाह हो गया है। तो वो उसका स्टेटमेंट भी एफआईआर के साथ एक्सट्रैक्ट किया जाएगा एज ए एडिशनल विटनेस। देन जो है he can also help in extracting some evidences something like injuries, और चूंकि ऐप पावरफुल ऐप है तो वो इंजुरीज का मेजरमेंट से लेके उसकी डेप्थ से लेके हर चीज को जो है निकाल पाएगा। इट मींस आम के आम और गुठलियों के दाम, मतलब एफआईआर, वो भी पूर्ण एफआईआर, देन एक एडिशनल गवाह मिल गया आपको, फिर आपका उसने कुछ ऐसी चीजें जो वो कैप्चर कर पा रहा है, आपकी इंजरी के मार्क्स, ये वो भी वो कर पाएगा, और इमीडिएटली वो जो है आपके लिए मेडिकल हेल्प भी जो है ना रिक्विजिशन कर पाएगा। तो अभी तक यदि हम खाता खींचे तो हमने एफआईआर का एक्सट्रैक्शन आ गया है, एक गवाह एक्स्ट्रा मिल गया है, उसने इंजरीज वगैरह को भी देख लिया है, और इसके बाद उसमें जो है वो मेडिकल भी कर पाएगा, और वो मेडिकल से रिलेटेड भी आपको रिलीफ इमीडिएटली उसी समय जो है ना दिला पाएगा अपने ऐप के माध्यम से ही। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि एफआईआर के में 2-3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एफआईआर का कंटेंट, उसके जो क्या सेक्शन बन रहे हैं वो, देन उसमें फरियादी के सिग्नेचर होना चाहिए, और फिर उसमें थाना प्रभारी के सिग्नेचर होना चाहिए। यदि इतनी जो है ना लीगल रिक्वायरमेंट पूरे होते हैं तभी उसको लीगली एफआईआर कहा जाएगा। तो इसमें 4 तरीके के सिग्नेचर का जो है प्रावधान रखा गया है। पहले सिग्नेचर है कि ऐप से जो फरियादी है उसका फोटोग्राफ लिया जाएगा, और वो ये फोटोग्राफ अपलोड नहीं होगा, सीधा लिया जाएगा, और उस फोटोग्राफ में डेट, टाइम और लोकेशन स्टैम्प को इनक्रिप्ट किया जाएगा। सो दिस विल बिकम हिज फोटो सिग्नेचर। देन दूसरा सिग्नेचर जो रहेगा वो अपने ऐप पे ही सिग्नेचर, जो नॉर्मल ऑप्टिकल सिग्नेचर है वो कर पाएगा, और वो सिग्नेचर भी डेट, टाइम एंड लोकेशन स्टैम्प के साथ इनक्रिप्ट होके हैश वैल्यू से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो दूसरा सिग्नेचर हुआ उसका ऑप्टिकल सिग्नेचर, जो अभी अपन लेमन भाषा में हस्ताक्षर कहते हैं, वो हस्ताक्षर भी उसमें इंटर हो जाएंगे उसकी। देन तीसरे सिग्नेचर जो है वो आधार बेस्ड जो है,
जो आधार सेवा की जो सर्विस है, उस सर्विस के तहत डिजिटल सिग्नेचर, ओटीपी वेरीफाइड सिग्नेचर, और आधार की एक दूसरी जो है एक सर्विस है जिसमें वर्चुअल आईडी का यूज किया जाता है, तो उस वर्चुअल आईडी सपोर्टेड डिजिटल सिग्नेचर। इसमें जो पहले 2 सिग्नेचर हैं ये मैंडेटरी रहेंगे, बाद के 2 सिग्नेचर जो कि आधार कार्ड से रिलेटेड हैं वो मैंडेटरी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे हालात हो सकते हैं जब सामने वाले के पास आधार कार्ड ना हो, आधार नंबर ना हो, या उसका आधार नंबर यदि मोबाइल नंबर से लिंक ना हो, और दूसरी बात जो है वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है, फॉरेनर हो सकता है, विदेशी व्यक्ति हो सकता है जिसके पास तो आधार कार्ड होगा ही नहीं, लेकिन अपराध तो उसके साथ भी होगा। इसका मतलब है कि ये 4 डिजिटल सिग्नेचर के प्रोविजंस रहेंगे, और यदि उसके पास आधार बेस्ड सर्विस नहीं भी है, आधार कार्ड नंबर नहीं भी है, तो भी उसको उसके बाकी सिग्नेचर के कारण उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब जो है एफआईआर का कंटेंट, सेक्शंस है और विटनेस के भी जो है डिटेल के साथ, और अलोंग विद सिग्नेचर ऑफ कंप्लेनेंट, अब सिटीजन पोर्टल के माध्यम से वो सीसीटीएनएस के पोर्टल पे पहुंच जाएगा, जहां पे थाना प्रभारी जैसे ही अपने सिग्नेचर करेगा, तो जैसे 4 तरीके के सिग्नेचर के प्रावधान यहाँ रखे गए हैं, ऐसे ही सिग्नेचर के प्रावधान थाना प्रभारी के एंड पे भी होंगे। तो थाना प्रभारी जैसे ही उसमें सिग्नेचर करता है वो एक वैलिड एफआईआर बन गया है। लेकिन हम यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहेंगे, हमारे ही कुछ अधिकारियों ने कहा कि साहब यदि थाना प्रभारी को नहीं लगता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो शुड बी फोर्स अवर थाना प्रभारी के वो सिग्नेचर करे। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, हम थाना प्रभारी को बिल्कुल फोर्स नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसे एक अकाउंटेबल पर्सन की तरह बात करना पड़ेगा। यदि उसके पास कोई आधार है जिसके कारण उसको लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है, तो उसे वो आधार लिखना होंगे, और जब वो अपने आधार लिखेगा और उस पर अपना सिग्नेचर करेगा, तो जो एफआईआर है वो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत 154 सीआरपीसी के तहत दर्ज की जाती है। उसी 154 की एक सब क्लॉज है 154(3), जिसमें एसपी के ऊपर ये लीगल जिम्मेवारी सौंपी गई है कि यदि थाना प्रभारी एफआईआर ना लिखे तो ये जिम्मेवारी एसपी की है कि वो एफआईआर पे जो है ना को स्वीकार करे, और वो या तो खुद जांच कर सकता है या वो जांच जो है किसी भी अधिकारी को देगा, उस अधिकारी को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज रैंक उसके पास उस केस के लिए थाना प्रभारी के सभी अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कानून में 154(3) में प्रावधान है, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर एसपी को भी जो है थोड़ा सा लैटिट्यूड दिया है। किसी भी कारण से यदि एसपी भी ये महसूस करता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है, तो उसे जैसा कि थाना प्रभारी ने कारण बताया है ऐसे ही उसे अपना कारण बताना पड़ेगा, और जैसे ही वो अपने सिग्नेचर करता है तो सिस्टम जो है एफआईआर का कंटेंट, थानेदार ने क्या कहा उसका कंटेंट, और एसपी ने क्या कहा इसका कंटेंट लेके वो फरियादी के पास पहुंचेगा, विक्टिम के पास पहुंचेगा, एप्लीकेंट के पास पहुंचेगा, और उससे कहेगा कि देखिए आपकी ने जो हमको रिपोर्ट की है उससे तो संज्ञेय अपराध इन धाराओं का बन रहा है, इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। लेकिन इस बारे में थानेदार का कहना, एसओ को कहना, एसएचओ का कहना ये है, और एसपी का कहना ये है, क्या आप इस केस को परस्यू करना चाहते हैं? यदि वो हाँ कहता है तो सिस्टम जो है तत्काल उसके सामने एक एफिडेविट का फॉर्मेट क्रिएट करेगा, और जैसे ही वो उस पर डिजिटल सिग्नेचर करेगा तो इस पूरे को लेके सिस्टम जो है खुद 156(3) के रेड विथ सेक्शन 190 सीआरपीसी वो मजिस्ट्रेट के पास उसको ले जाएगा, और मजिस्ट्रेट से कहेगा कि 156(3) में ये जिम्मेवारी कानून ने आपके ऊपर डाली है, तो ना आप कॉल लीजिए और निर्देश दीजिए कि इसमें एफआईआर दर्ज हो। और इसके बाद एक चौथी सीढ़ी और भी है, वो है हाई कोर्ट की सीढ़ी। तो अभी हमने इसको 156(3) तक सीमित रखा है, यदि आगे हुआ तो हम उसको हाई कोर्ट की सीढ़ी तक भी ले जाएंगे। तो इस प्रकार ना केवल हम एफआईआर दर्ज कराने का एक उसको साधन दे रहे हैं, बल्कि उसकी यदि साथ कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो उसकी एफआईआर हर हालत में हो जाए। हम इसकी कानून के सम्मत जो भी प्रक्रिया ऑलरेडी मौजूद है
उसको पूरा कराते हुए उसकी एफआईआर दर्ज कराने में मदद करेंगे। इट विल बी सच ए स्ट्रॉन्ग सिस्टम। अब यहाँ पे एक दूसरा प्रश्न जो बचा रहता है वो रहता है कि क्या ये सिस्टम उन लोगों की मदद करेगा जो कि टेक्नोलॉजी से भी हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, या उन लोगों की भी मदद करेगा जो गांव के लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं, जिनके पास जो है ना कोई संसाधन नहीं है? तो जी हाँ, ये उनकी ही लिए डिजाइन किया गया है, तो उनकी सबसे ज्यादा मदद करेगा। अब उनकी सबसे ज्यादा मदद कैसे होगी? तो इसके लिए हमें एक इक्विपमेंट डिजाइन करना पड़ा है जो कि आईओटी डिवाइस है। उस आईओटी डिवाइस के बटन को प्रेस करके हम जो है नियरेस्ट वॉलंटियर जो है वो आपके पास पहुंचेगा और आपकी एफआईआर दर्ज कराने में, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उस तरीके से आपकी मदद करेगा। अभी हम जो है उस आईओटी डिवाइस को और स्मार्टर बनाने की बात कर रहे हैं कि जिसमें आपको बटन भी ना दबाना पड़े, दूर से ही आपने उससे कहा हे आई हैव टू गेट माय एफआईआर रजिस्टर, या मुझे अपनी एफआईआर दर्ज कराना है, और सिस्टम ने उसको सेंस किया और वॉलंटियर को मार्क किया कि साहब यहाँ जाइए, यहाँ पे एफआईआर होना है। वो भी डुएबल है। हम उस तरीके का प्रावधान भी करेंगे जिससे कि कुछ दुष्ट लोग जो ये चाहेंगे कि एफआईआर दर्ज ना हो और कोई जो है इक्विपमेंट को डैमेज करने की कोशिश करे, उनकी ये हसरत भी पूरी ना हो, उस आईओटी डिवाइस में ऐसा प्रावधान भी करेंगे। क्योंकि ये मेरा अनुभव है, जब मैं एसपी भोपाल था और हमने यहाँ शिकायत पेटियां वगैरह लगाई, तो उसमें जो है ना लोगों ने उस शिकायत पेटियों से बहुत ज्यादा लोग डरे हुए थे, क्योंकि उस शिकायत पेटियों में जो इन्फॉर्मेशन आई, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमने 80% केसेस में तो लीगल कार्रवाई की। इतना पावरफुल आई थिंक कोई मीडिया नहीं हो सकता है। उसमें टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो एक फिजिकल मींस जो है किया गया था। लेकिन कई जगहों पे जहाँ पे कि क्रिमिनल्स का माहौल था, हमने देखा कि वहां पर जो है लोगों ने उस पेटी को तोड़ने की कोशिश की, फिर उसका तरीका निकाला गया कि वो फिर पेटी वहां पे नहीं टूटी। तो उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए जो आईओटी डिवाइस होगा वो इस तरीके से उसमें इतना गुण संपन्न बनाया जाएगा कि यदि कोई चाहेगा भी तो उस पर उसको हानि पहुंचाने की उसकी हिम्मत नहीं होगी, और वो ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करके उनको जो है ना उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर पाएगा।